टेक्निकल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करने से ही इंसान की रूह कांप उठती है। एक ऐसी याद मेरे जहन में आज तक मौजूद है जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही साल पहले ऑफिस के काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर शिमला चला गया। हमने वहाँ शहर के शोर से दूर एक कॉटेज बुक कराया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफ़ी थक चुके थे और जल्दी सो गए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी रिया दरवाजे पे खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था, रिया भी नहीं। मैंने उसके कमरे में जाके देखा तो वो बहुत इत्मीनान से सो रही थी, पर जब मेरी नज़र खिड़की की ओर गई तो ऐसा लगा कि कोई लड़की मुझे घूर के देख रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नींद ना आने की बीमारी का असर है और मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले दिन रिया को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और वो अनाप शनाप चीज़ें बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं करी थी जैसे तब कर रहा था। उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देके शांत कराया। मैं रिया के पास ही बैठा था जब मेरी नज़र खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कल रात की तरह वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने पास जाके खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था, पर फिर जैसे ही मैं पलटा, मेरी बेटी रिया हवा में लटकी हुई मुझे देख के हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देख के डर लगा। समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी चीख सुन के मेरी पत्नी, मेरा बेटा और कॉटेज का केयरटेकर कमरे के अंदर आए। उनके अंदर घुसते ही रिया और गुस्से में आ गई। उसने मुझे पीछे धक्का दिया और कुछ बर्बादे हुए बहुत जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी। जो उसके बाद हमने देखा उससे हमारे परिवार के होश उड़ गए। रिया की सांसें रुक चुकी थीं, गर्दन टेढ़ी थी और शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। वो केयरटेकर ये सब देखकर उस रात पता नहीं कहां गायब हो गया। हमने उसको ढूंढने के लिए पूछताछ करवाई तो मालूम पड़ा कि उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गए और वो कॉटेज एक कब्रिस्तान पे बना था। मुझे आज भी ढंग से नींद नहीं आती है। उस दिन से ऐसे लगता है जैसे कोई हर रात मुझे घूर के देख रहा हो। शायद वो कॉटेज वाली लड़की, या वो केयरटेकर, या शायद मेरी बेटी रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। और हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।